बच्चे ज्यादा चिकन खाने की वजह से अधिक उम्र के लगते हैं और चेहरे पर पिंपल्स वगैरह की समस्या हो जाती है। तो चिकन खाने के शौकीन जरा हो जाए आप लोग होशियार। वो खिंजीरों पर जो इन्होंने ट्रायल किया था वही गिजा इस ब्रॉयलर चिकन को भी खिलाई जाने लगी। जो गिजा खिला करके बड़ा किया जा रहा है उसके गोश्त में यह तासीर है कि खाने वाले जिनसी शहवत के बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं। मर्द की ख्वाहिश करे, औरत की ख्वाहिश करे, और ये आज की दुनिया में कसरत से देखने को मिल रहा है। चिकन खाने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि जो चिकन आप खा रहे हैं वो अब आपकी इम्यूनिटी और आपकी सेहत को खाना शुरू कर देगा। तो चिकन खाने के शौकीन जरा हो जाए आप लोग होशियार, क्योंकि चिकन खाने से बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती है आपके बॉडी के अंदर में। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दौर में कैंसर का परसेंट ज्यादा देखने को मिला है और किडनी से पीड़ित लोग, किडनी फेलियर लोग बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त कि वो शराब का सेवन करता था इसलिए वो किडनी का पेशेंट हो गया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो शराब का सेवन नहीं करता था, जो कभी कोई धूम्रपान भी नहीं किया, लेकिन ऐसे लोग भी किडनी का पेशेंट हो गए और कैंसर का भी समस्या देखने को मिलता है। तो इसका सीधा का सीधा लोग थोप देते हैं वैसी लोगों पे, ये नशा करता था तो इनको कैंसर हो गया, शराब पीता था, धूम्रपान करता था, इनको वैसे ये कैंसर का शिकार हो गया है। लेकिन ऐसे लोग भी तो है जो नशा कर रहे हैं लेकिन कभी उनके साथ कैंसर नहीं हुआ, लीवर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसे लोगों को देखते होंगे कि ये कभी धूम्रपान भी नहीं करता था, कभी कोई नशा भी नहीं करता था। ऐसे लोगों के साथ किडनी का समस्या देखने को मिला है, ऐसे लोगों के साथ कैंसर का रोग देखने को मिला है। तो ये कैसे होता है? तो इनका कहीं ना कहीं क्रेडिट और स्कोर जाता है आज का खाना पीना, क्योंकि जरूरी नहीं है जो धूम्रपान कर रहा है उन्हीं के साथ बीमारी आ सकती है, कैंसर जैसी समस्या आ सकती है, जरूरी नहीं है। क्योंकि आज हम डेली रूटीन में बहुत ऐसे चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में बीमारियां फैलती रहती है। वो बीमारी जब बहुत बड़ा हो जाता है ना तो वो किडनी फेल का समस्या देखने को मिलता है, हार्ट का समस्या देखने को मिलता है और कैंसर का समस्या देखने को मिलता है। तो इनका कहीं ना कहीं क्रेडिट हम चिकन को देते हैं। ऐसे तो बहुत सारा चीज है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सबसे भी इन तरीके का समस्या देखने को मिला है और ये चीजों के बारे में लोग जानते हैं और डॉक्टर तो बाखूब जानते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं क्योंकि उनका रोजी रोटी बीमारियों से ही चलता है ना। अगर वो चाह लेना तो ऐसे जंक फूड मार्केट से निकल जाएगा, क्यों है ना। तो चिकन पे मैं ये बात क्यों करने आया हूं, क्योंकि हम कुछ दिन पहले चिकन लेके आए थे और चिकन खाते खाते हमारा एहसास जाग उठा, हमारा जमीर जाग उठा कि यार चिकन में देखो यार कोई बीमारी तो नहीं है। और ये ख्याल क्यों आया मेरे साथ, क्योंकि चिकन के साथ चमड़ा भी आता है। अब चमड़ा भी वजन में मिलता है, कहीं कहीं पे तो चमड़ा नहीं मिलता वजन पे, लेकिन इंडिया के कई कोने में बहुत कम 10% कोने में ही मिलता है। 10% लोग जो दुकान वाले होते हैं ना चमड़ा के साथ चिकन को सेल कर देते हैं, चमड़ा का भी मतलब प्राइस ले लेते हैं। तो चमड़ा को जैसे हमने देखा ना तो हमारा ख्याल आ गया और उसी चीजों को हम रिसर्च करें ना, तो रिसर्च जब करें तो हमें समझ में आया यार ये तो एक बीमारी नहीं, ये तो कई बीमारी को जन्म दे रहा है चिकन, पोल्ट्री चिकन। हम वो चिकन की बात नहीं कर रहे हैं जो पालते हैं घरों में जिसे देसी चिकन कहा जाता है, तो देसी चिकन की बात नहीं हो रही है यहाँ। हम वो चिकन की बात कर रहे हैं जिसे 40 दिन में जवान किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में उनको 2 किलो का बना दिया जाता है। अंडा से निकलते ही 40 दिन के बाद वो 2 केजी का, 2.5 केजी का, 3 केजी का हो जाता है। तो उसे जो चारा दिया जाता है ना, वो कौन सा चारा दिया जाता है जो इतना जल्दी वो चिकन जवान हो जाता है। तो हमने चारा के बारे में भी तहकीक किया और जब हम पता लगाए ये चूजा का चारा कैसे बनाते हैं और चारा में क्या मिलाया जाता है जो इतना जल्दी पोल्ट्री चिकन 2-2 किलो का हो जाता है सिर्फ 40 डेज में, तो थोड़ा सा आपके सामने हम रखेंगे ये सबूत, खुद सुन लो आप। बता दो, मुर्गी आप ये ब्रॉयलर चिकन खरीद करके अपने घर पे पालो, 40 दिन में नहीं बड़ी होगी आपके यहाँ। इसके पालने, इसकी फार्मिंग होती है, पूरे तरीके हैं। इसका जो फूड है, इसका जो खाना है वही आपको खिलाना पड़ेगा। इसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इंजेक्शन देने पड़ेंगे। वो सारी फार्मिंग सिखाए जाते हैं, मुर्गी फार्म वाले जानते हैं। इसको जो ग़िज़ा दी जाने लगी वो कौन सी ग़िज़ा है मैं आपको बताऊं। ये जो चिकन हमने खुद कम कर दिया, हो सके तो आप भी कम कर दें। इसका कुछ न्यामुल बदल इख्तियार कर लो। मुझे इख्तियार नहीं आपके खाने पीने पर मैं रोक लगाऊं, लेकिन मशवरा जरूर दे सकता हूं। तो थोड़ा ये क्लिप लंबा चौड़ा है तो थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं और कुछ कुछ सीनों को हम काट कर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से सुनो आप। इसके नुकसानदेह चीजें बता रहा हूं सिर्फ इसलिए कि हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है, हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है। इसको लाया गया मार्केट में और अमेरिका में और यूरोप में सबसे ज्यादा जिस चीज का गोश्त खाया जाता है वो गलीज जानवर है। पोर्क का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं, खिंजीर खाते हैं। तो जब खिंजीर को भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ा तो उन्होंने जो ग़िज़ा बनाई खिंजीर की, तो जल्दी बड़ा होने के लिए उसको भी इंजेक्शन लगाए जाते थे और खास जो ग़िज़ा खिलाई जाती थी, ये जानवरों के पेट की ओझड़ियां सब निकाली जाती हैं, इन्हें सुखाया जाता है और सुखा करके इसको पीस करके इसकी ग़िज़ा बनाई जाती है। और उसमें खिंजीर के पेट का भी होता है, उसके पेट का भी, बैलों के पेट का, भैंसों के पेट का। वो ग़िज़ा जो है यानी ओझड़ी और गंदगी जितनी है इसे सुखाकर इसमें कुछ केमिकल बनाकर मिलाकर उन जानवरों को खिलाते हैं तो तेजी से बढ़ते हैं। वो खिंजीरों पर जो इन्होंने ट्रायल किया था वही ग़िज़ा इस ब्रॉयलर चिकन को भी खिलाई जाने लगी। सेम वही ग़िज़ा, वही फूड जो खिंजीर को खिलाकर फार्मिंग की जाती है। ये ऑथेंटिक चीज मैं बता रहा हूं। ये जो ब्रॉयलर चिकन का फीड या इसका खाना है, ये सब पूरा जो है वही बना करके ओझड़ियों को सुखाकर इन्हें खिलाया जाता है। यही नहीं मेरे दोस्त, यही नहीं, आगे जो बीमारियां जो होने वाली है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हल्के में लें। आगे सुनो तो सही कि बीमारी कितनी तगड़ी आ रही है। खाने पर एतराज नहीं, लेकिन जब इसके असरात जिस्म पर क्या पड़ते हैं ये देखा गया। जो 40 दिन में हमारे घर में आई है, इससे बीमारियां तो है ही है, लेकिन जो मुझे लगी बात, ऐसी बीमारियां जब पहली मरतबा उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बहुत बीमारियां हैं, कहा हम कौन सी सेहतमंद ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारा चावल भी पाक नहीं आता, सब बीमारियां खा रहे हैं, तो ये एक बीमारी खा लेंगे क्या है? कहा नहीं,
मुझे डर उस वक्त लगा जब उन्होंने इसका दूसरा नेगेटिव असर क्या बताया। कहा कि हमने ये भी देखा कि इस चिकन के इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर खास तौर पर जो रूहानी असर आता है वो ये है कि इसके अंदर शहवतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, खास तौर पर होमोसेक्सुअल ज्यादा बढ़ता है। होमोसेक्सुअल, हम जिन्स परस्ती, मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करने की ख्वाहिश, औरत का औरत के से, गे और लेस्बियन की कसरत इसी चिकन की बुनियाद पर आई। उस दिन से मुझे डर लगने लगा कि अगर कहा जाता कि बीमारियां हैं तो हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि अनाज में बीमारी, उसमें बीमारी, इसमें चिकन में भी होगी और 2 बीमारियां साथ ले लेंगे। लेकिन जहां यह अखलाक की तबाही सामने आई, डर लगने लगा कि इसको जो गिजा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, इस चिकन को जो गिजा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, उसके गोश्त में यह तासीर है कि खाने वाले जिनसी शहवत के बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं। ऐसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिनसी ख्वाहिश 2 तरह की होती है, एक नेचुरल है मर्द का औरत की ख्वाहिश करना, और एक गैर नेचुरल है मर्द मर्द की ख्वाहिश करे, औरत औरत की ख्वाहिश करे। और ये आज की दुनिया में कसरत से देखने को मिल रहा है। क्या समझ में आया दोस्तों? सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसे होमोसेक्सुअल कहते हैं, जो मर्द को मर्द से ख्वाहिश और औरत को औरत से ख्वाहिश, जिसे लेस्बियन कहा जाता है, इनका भी समस्या अभी देखने को बहुत मिल रहा है ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुनने में तो आ ही रहा होगा कि फॉरेन कंट्री में इस तरीके का कानून लाने की बात हो रही है और इन तरीके को बढ़ावा दे रही है कुछ कुछ कंट्री में। तो ये रिसर्च है, ये झूठी मोटी बात नहीं है, और कोई आपको इन चीजों के बारे में हकीकत जल्दी बताता नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च है और कोई हकीकत बता देगा ना तो मेडिकल इंडस्ट्री में भूचाल आ जाएगा और मेडिसिन बिकना कम हो जाएंगे। तो ये सब राज की बात है। डॉक्टर ही आपको बीमारी देंगे, फिर वही आपका इलाज करेंगे। तो ये डॉक्टर का सीखा बुद्धि है, बीमारी भी वही लेके आएंगे और इलाज भी वही लेके आएंगे। और यही नहीं दोस्तों, एक और रिपोर्ट हम आपके सामने लगाते हैं एबीपी न्यूज का। वो क्या कहते हैं, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे एबीपी न्यूज का रिपोर्ट। चिकन का ज्यादा इस्तेमाल पहुंचा सकता है नुकसान, गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है चिकन। और नीचे की तरफ, चिकन का ज्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दुकानदार चिकन को जल्दी बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो गंभीर समस्या की वजह बन सकता है। इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि कुछ सावधानियों को जान लिया जाए। तो क्या समझ में आया दोस्तों? अब यहां पे आपके मन में उठता होगा सवाल कि ये ऑक्सीटोसिन है क्या। तो ऑक्सीटोसिन का हम थोड़ा सा हिंट आपके सामने देते हैं, बाकी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, लव हार्मोन, जो फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। मर्दों के मुकाबले में लेडीज को ज्यादा होता है, मर्दों को भी पाया जाता है, लेकिन मर्दों को बहुत थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, मर्दों के मुकाबले में लेडीज को ज्यादा पाया जाता है। तो लव हार्मोन, जिसे एक भाषा में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोटेक्शन, तो इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर बड़ा किया जा रहा है, और यही हमें बना सकता है बहुत ही बीमार। और कुछ लोग तो चिकन का गोश्त तो बेच ही रहे हैं, वो खूबसूरत खूबसूरत पीस, लजीज पीस तो बेच ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो चमड़ा के साथ सेल कर देते हैं। और फिर चमड़ा जब पकता है ना, जब तैयार होता है चमड़ा और गोश्त एक साथ जो कुकर में रखाता है ना, तो वो चमड़े से बीमारी निकलकर और ज्यादा लोगों को बीमार बनाता है। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि चिकन आप खा रहे हैं ना, तो ताजा चिकन खाए, और चिकन जब आप ले रहे हैं ना, तो 10-20 रुपया ज्यादा देकर आप चमड़ा वहीं पे हटवा ले, और चमड़ा को छुड़वा के आप भोजन करा के वो चिकन को लाए, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और शहरों में हमने देखा, मॉल में, जैसे कि फॉरेन कंट्री में, दुबई में हो गया, यूए में हो गया, सऊदीया में हो गया, उधर कैसे चिकन मिलता है, वहां मतलब 2-2 महीना 3-3 महीना पुराना चिकन मिलता है। मतलब वो आज कटा और उसका पूरा पीसेस निकाल कर उसको अच्छी तरीके से पैक कर दुबई पार्सल किया जाता है। और दुबई में ना अक्सर दूसरे कंट्री से चिकन आता है, और वो चिकन फ्रीज में 2-2 महीना 3-3 महीना रहते हैं। कब ना जाने कब कौन सा चिकन बिकता है ना, तो 2-2 महीना तो मैंने कम बोल दिया, कई मात्रों में तो ये देखने को मिलता होगा कि 6-6 महीना तक वो चिकन फ्रीज के अंदर पड़ा रहता है। और इतना दिन तक चिकन जिंदा रखने के लिए उसमें केमिकल इस्तेमाल किया रहता है, केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो वो केमिकल की वजह से चिकन बचा रहता है, और वो चिकन को आप खरीद के लाते हैं क्योंकि वो आपको पड़ता है सस्ता। और वो चिकन जब आप खरीद के लाते हैं तो वो चिकन से और भी ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। तो अगर चिकन खाने के शौकीन है ना, तो चिकन खाना थोड़ा कर दे कम, और खाए तो थोड़ा ताजा चिकन खाए, और आप कम ही खाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरा मशवरा यही है कि चिकन खाना बंद ना करें, हाँ, लेकिन खाना कम जरूर कर दें। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम बात करते रहे ना तो घंटों बीत जाएगा चिकन के रिलेटेड, कि चिकन में ये, इसके चमड़ा में ये, इनके पथरी में ये प्रॉब्लम, ये कैसे बनता है, कैसे आता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है इनके बारे में, वैज्ञानिक क्या कहता है, रिसर्चर्स क्या कहता है ना, इसके बारे में बात करते रहे ना तो घंटों बीत जाएगा मेरे दोस्त, और आप लोग हो जाओगे बोर। तो इस वीडियो में हमने थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी है, और ये थोड़ा सा क्लिप और देख लो आप। चिकन खाने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि जो चिकन आप खा रहे हैं वो अब आपकी इम्यूनिटी और आपकी सेहत को खाना शुरू कर देगा। जी हाँ, कहते हैं चिकन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो बॉडी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है, चिकन फायदेमंद होता है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी आपको चिकन खाने के नुकसान से रूबरू नहीं करवाता कि किस तरह ये नपुंसकता से लेकर कम उम्र के बच्चों को अधिक उम्र का दिखाने तक हर एक चीज का जिम्मेदार और ऐसे एंटीबायोटिक्स के साथ भी होता है।
जब चिकन को एंटीबायोटिक्स लगती है तो उस चिकन को खाने की वजह से हमारे शरीर में भी दवाइयां पहुंच जाती है, जिसके बाद जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाइयों का सेवन करते हैं तो हमें वो दवाइयां ठीक ही नहीं कर पाती और हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यानी जिस चिकन को आप प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स समझ रहे थे और चटकारे मार रहे हैं, वही चिकन आपको बीमार करने की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। क्योंकि जब शरीर में दवाई काम ही नहीं करेगी तो इम्यूनिटी कमजोर होगी और इंसान और ज्यादा बीमार होता चला जाएगा। लेकिन ये तो केवल नमूना है, असली नुकसान तो चिकन को लगने वाले हार्मोनल इंजेक्शन से होता है। जहाँ चिकन खाने से हमारे शरीर में भी हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है। पुरुषों में न केवल छाती का असामान्य रूप से विकास होता है बल्कि नपुंसकता भी उन्हें घेरने लगती है। बच्चे ज्यादा चिकन खाने की वजह से अधिक उम्र के लगते हैं और चेहरे पर पिंपल्स वगैरह की समस्या हो जाती है। और अगर ये सारी चीजें आपको छोटी लग रही है ना, तो दोस्तों इस तरह से इंजेक्शन द्वारा बड़े किए जाने वाले चिकन आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी शिकार बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदगी में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर बीमारियां घर कर जाती है और वही बीमारियां आपको कैंसर के लपेट में ले लेती हैं। पर अभी ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही। उन्हें तो लग रहा है ये सारी वीडियो बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, पर उन्हें अंदाजा नहीं कि जिस चिकन को वो अपना पसंदीदा व्यंजन बनाकर बैठे हैं वही उनकी जान का दुश्मन है और उनको अंदर से अंदर खोखला करता जा रहा है। देखा ना दोस्तों ये क्लिप, तो ये क्लिप मैंने थोड़ा सा ही चलाया है, बाकी समझ में आ गया होगा कि चिकन से हमें कैसे परहेज करना चाहिए और मसल बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा मसल हो जाए खराब। मतलब मसल तो देखेगी अच्छा, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर हमें कर दे खोखला, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो चिकन से थोड़ा रहो आप सावधान और होशियार। तो बस दोस्तों वीडियो कर देंगे पे कंप्लीट। बाकी कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ, वीडियो खूब दबा के शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो चिकन खाने के शौकीन है ना उन तक ये इनको शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, कंजूसी करते हो लाइक और शेयर करने में, तो कंजूसी करना छोड़ दो, क्योंकि हम वैल्यू देने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं ना, तो आप शेयर करने में भी कंजूसी नहीं करो। तो बस दोस्तों बाकी आप लोग जहां भी जिधर भी हर हाल में रखना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।